जिनके पैसों से लोगों को तनख्वाह मिलती है, वोट मिलते हैं, वो काम करे, उसका जवाबदेही हो। खबर जिसने हिला दिया, खबर जिसने असर किया, समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। आज हम सबको यहाँ से नमन करने के लिए एकत्रित हैं। खबर तेरी मेरी, इसकी उसकी नहीं। हम तो पुराने में लग रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खबर जिसमें मैं नहीं, हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। आज बात सवाल जवाब की। सवाल है कि कब तक सरकारी ढर्रे के सामने जनता के हिस्से में निराशा और देरी आएगी। आखिर क्यों जवाबदेही के अधिकार को दिन ब दिन टाला जा रहा है। जवाब तलाशती यह रिपोर्ट। जवाब बहुत जरूरी होता है। जवाब सवाल का अपना मकसद होता है, लेकिन जवाब कुछ भी हो सकता है। जवाब लाजवाब कर सकता है। जवाब टेढ़ी खीर बन सकता है। जवाब से ही जवाब देने वाले को तौला जाता है, मोला जाता है, मापा जाता है, भांपा जाता है। जवाब डिक्शनरी में देखेंगे तो जवाब का मतलब है उत्तर जो सच हो सकता है, झूठ हो सकता है। उत्तर जो अगर जवाबदेही के सवाल पर मांगा जाए तो दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी जा सकता है। पर अब मरुधरा मांगेगी जवाबदेही पर। सरकार ने घोषणा भी की और कानून का प्रारूप भी बना दिया है और ये तैयार है। तो हम यही चाहते हैं कि अभी जो बजट सेशन चलेगी असेंबली की, उस समय ये पास कर दें और पारित कर दें और डिले ना करें, क्योंकि ये कानून बहुत जरूरी है। पारदर्शिता के कानून ने सूचना बाहर निकाला, अगर जवाबदेही तो स्थापित नहीं कर पाया वो। सरकारी दफ्तरों का हाल किसी से छुपा नहीं है, सबका राब्ता पड़ता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो सरकारी दफ्तर से अपना काम समय पर करवा लें, पर सबकी ऐसी किस्मत कहाँ। आमजन को तो कर्मचारी मिलते ही नहीं हैं, खुदा ना खास्ता मिल भी जाए तो काम की कोई गारंटी नहीं। जवाब ऐसे मिलते हैं कि सवालों से ही भरोसा उठ जाए। कह दीजिए सब झूठ है, कह दीजिए झूठ है लोगों का बेबस बेचारा हो जाना। कह दीजिए झूठ है काम को लेकर दफ्तरों के आगे कतारों का लग जाना। नहीं कह सकते कि ये सब झूठ है तो फिर यही सच है, कड़वा नंगा सच। तो इस सच का क्या देश में अचार डाला जा रहा है? सब जानते हैं आम आदमी की किस्मत में छप चुका है अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर पर चक्कर लगाना। कई फेरों के बाद अपनी उम्मीदों का राम नाम सत्य है हो जाना देखना। आम लोगों के आम से सुनाई देने वाले काम जैसे मजदूरी, पेंशन, तबादला, जरूरत से जुड़ा सरकारी कागज का एक टुकड़ा, इन मामूली चीजों के लिए भटकाया जाता है, लटकाया जाता है। आम जन की सहूलियत के लिए बना और आज तक खड़ा सरकारी ढांचा आम जन के लिए ही कौरवों के उस चक्रव्यूह सा हो जाता है जिसे बनाया ही गया था अभिमन्यु को उलझा कर रख देने के लिए। जवाबदेही कानून का इस सरकार ने आश्वासन दिया था, बजट घोषणा की थी, मुख्यमंत्री ने कहा था ये पारित होगा। 3 साल हो गए इनके सरकार के,
और ये 10 साल का आंदोलन है। केंद्र में और राज्य में देश की जनता को चाहिए कि जिनके पैसों से लोगों को के घेरे में है, राम राम करती है, दुआ सलाम करती है, फिर आराम करती है। अपने ही लाभ हानि के गणित में उलझी प्रणाली, क्या ये सरकारी चश्मे वाले सिस्टम की गुंडागर्दी नहीं है? अगर है तो गुंडों के खिलाफ एक्शन मांगना जनता का हक है। लोगों को उनके इसी हक के बारे में बताने समझाने के लिए निकली है ये यात्रा, जो राजस्थान के सभी जिलों में जाएगी। देखना ये है कि जवाबों से कन्नी काटने वाला, जवाबदेही से नजरें चुराने वाला सिस्टम कब तक ऐसा ही रहता है। लोकतंत्र में समय समय पर लोगों के अधिकार में इजाफा हुआ है। सूचना का अधिकार कई खामियों के साथ अपनी उपयोगिता पर चल रहा है। लोकपाल पर लुंज पुंज कदम बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में जवाबदेही कानून भी जनता के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आगे पीछे तो यह अधिकार लोगों को मिलेगा ही, पर देखना है कि यह किस रूप में मिलता है। कैमरा पर्सन दिलीप गुर्जर के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। हर अपराध का जवाब है कानून। कानून जो रखवाला है जनता का, पर कानून के रखवाले हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। जोधपुर से यह रिपोर्ट। सन सिटी गन सिटी कब बन गई पता ना चला। क्राइम किसी भी समय किसी भी जगह पर हो जाए, यह रिवायत कब बन गई पता ना चला। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे पता चला कि शहर के नीलेपन को खून के लाल सुर्ख रंग से रंगना इतना आसान कैसे हो गया। सांस रोक कर देखिए यह खबर। जी हां, सांस रोक कर देखिए ये तस्वीरें। सांस रोक कर देखिए कैसे अपराधी चलती फिरती सड़क को शमशान बना गए। सांस रोक कर देखिए एक आरोपी अपराधी का दम तोड़ना, और सांस रोक कर ही देखिए खाकी के बाहुबल, खाकी के इकबाल का दम तोड़ना। प्रदर्शनों पर डंडे चलाती है खाकी, जनता को खूब डराती है खाकी। अपराधी के सामने तुम दबाती है खाकी। शहर में गोली मार घूम रहे हैं, एक दो या बेशुमार घूम रहे हैं, ये देखना खाकी का काम है। पर खाकी की नजर के सामने ही गोली मार आए, खाकी की नजर के सामने ही 6 से 7 बार गन का मुंह खोला। खाकी लाचार देखती रही और गोली मार ठाए ठाए कर फरार हो गए। 10 सेकेंड खाकी की नजरों के सामने शूटर गोलियां बरसाते रहे, लेकिन कई मिनटों तक खाकी सदमे में रही। 10 सेकंड तक अपराधी बेखौफ रहे, लेकिन कई मिनटों तक खाकी सदमे से निकल नहीं पाई। 10 सेकंड तक हथियारे अपना दम दिखाते रहे, लेकिन कई मिनटों तक खाकी बेदम रही। मांजरा समझिए, तारीख थी 18 दिसंबर, जगह थी रातानाडा का भाटिया चौराहा। समय न अपराध के लिए मुफीद था और न खाकी के लिए। पुलिस कस्टडी में एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैदी नाम सुरेश सिंह, वही सुरेश सिंह जो कभी खाकी की नाक में दम कर चुका था और 18 दिसंबर को पेशी से वापस जोधपुर लाया जा रहा था। सुरेश सिंह जिसके कई दुश्मन थे और उन्हीं दुश्मनों में से 2 पाली से उस रोडवेज बस का पीछा कर भाटिया चौराहा पहुंचे और पुलिस की किरकिरी का कारण बन गए। उसमें अब तक हमने जो नामजद मुख्य आरोपी था जबर सिंह, जो पाली जिले का रहने वाला है, उसको हमने कल गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ जारी है और उसकी पूछताछ में कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। उसके अलावा भी एक मिले हैं, उस पर हमारा काम जारी है। धन्य है जोधपुर पुलिस, जिन्हें अपराध सूंघना चाहिए वो ये नहीं सूंघ पाए कि उनका पीछा हो रहा था।
जिनकी नजरें अपराधी खोजती हो, वो आसपास भटक रहे अपराधी को न देख पाई, जिन्हें तुरंत एक्शन में आना था, हक्का बक्का खड़े रह गए, जिनके पास दुनाली थी पर अपराधियों के सामने उसे चलाने का जिगरा नहीं था, और तस्वीरों के साथ ये सवाल छोड़ गए कि अगर ऐसे बाहुबली हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं, तो हमारी रक्षा करेगा कौन? शुक्र मनाना चाहिए खाकी को कि अपराधियों ने उनकी खौफजदा हालात का फायदा नहीं उठाया, उन पर भी गोलियां नहीं बरसाई, वरना ये खबर उनकी बहादुरी का गुणगान कर रही होती। और ये सच कभी सामने नहीं आता कि खाकी अपराधियों के सामने मुंह की खाती है। कैमरामैन शेर सिंह अरटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब एक सवाल सियासतदानों से, आपको विकास की ज्यादा फिक्र है या इस बात की कि दिखने और उद्घाटन का मौका हाथ से न निकल जाए? यह सवाल क्यों, वो देखिए। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। तब कलयुग इतना नहीं गहराया था जितना आज गहराया हुआ है। तब भी सियासत पेचीदा थी, पर इतनी नहीं जितनी आज है। तब भी महत्वाकांक्षाएं थीं, पर ऐसी नहीं जैसी आज है। सियासत में नाम ही सब कुछ है। नाम है तो चेहरा है, नाम है तो चेहरा दिखता है, बिकता है, टिकता है, और टिकट दिलवा जाता है। शादी ब्याह में गेस्ट लिस्ट बनाना कांटों पर चलने के समान है। किसी का नाम, किसी का सम्मान भूले तो बवाल तय है। सियासत भी इससे जुदा नहीं है। नाम, मान, सम्मान से जुड़े कोई लिखित नियम हो ये तो पता नहीं, पर प्रोटोकॉल बहुतेरे हैं और सियासत इन्हें ही लोकतंत्र की मर्यादा मानती है। यह अलग बात है कि सियासतदां कुछ प्रोटोकॉल अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं, जैसे कोरोना प्रोटोकॉल। ये भीड़ देखिए, ये उन्माद देखिए, पैदल मार्च देखिए जो जा रहा था दुश्मनों से लोहा लेने। धक्का मुक्की देखिए, मानो अपने आक्रोश में पूरे उदयपुर को अपने साथ बहा ले जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर जान जोखिम में डाल ये बीजेपी के सिपाही मर मिटने को तैयार हैं। जान लीजिए, ये प्रदर्शन आपके लिए नहीं था। ये प्रदर्शन आपका नायक बनने के लिए नहीं था। हालांकि तस्वीरें देख आपको मलाल जरूर होगा कि ऐसी आग अगर धधकी ही है तो काश हमारी मुसीबतों के दहन के लिए धधकी होती। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम क्या बोले, आप खुद सुनिए। प्रभारी मंत्री जाकर के लोकार्पण कर रहे हैं। लोकार्पण करने का उनका अधिकार है, उसमें मुझे किसी प्रकार कोई ऐतराज नहीं। लेकिन स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर या जो भी स्मार्ट सिटी के कार्य का करने वाले सीईओ हैं, उन्होंने बिना मुझे सूचना दिए, बिना मुझे तारीख बताए, बिना मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दिए अगर वो कर रहे हैं तो मेरा इस पर घोर विरोध है। सरकार के 3 साल का जश्न था, लोकार्पण शिलान्यास होने थे, पर बताया नहीं, बुलाया नहीं, हेडलाइन बन गई। और चूंकि नाम की नाक का सवाल था तो बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा ने नारियल फोड़कर कार्यक्रम का सांकेतिक उद्घाटन कर दिया। अब आप शायद ही बोलें, नाम में क्या रखा है? अगर गुंजाइश बाकी है तो लीजिए एक और खबर। यहां नाम की जंग हुई। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बीच सड़क का शिलान्यास होना था। कर गए पुष्पेंद्र भारद्वाज तो अशोक जी तिलमिला उठे और फिर जो आग उगली वो देखिए। एक मुकदमा लगता, हम तो पुराने 20 मुकदमे लग रहे हैं, पर फर्क भी नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले, वो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। आज जो परंपरा शुरू हुई है, आज के बाद बांग्लादेश
इतिहास निकल आया, धमकियां निकल आई, सब लोकतंत्र के नाम पर। और लोकतंत्र मूक दर्शक बना मरुधरा का ये एपिसोड देखता रहा। सियासत में जो गुमनाम है, अनजान है, वही दरी उठाता है। किसी नाम वाले को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए लड़ता है। और रही बात नाम वालों की, तो एक बात तय है, अगर आज शेक्सपियर होते तो उनकी सोच बदल जाती और वो कहते नाम में ही सब कुछ रखा है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली और मेरे सहयोगी भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कुछ दिन पहले कांग्रेस जयपुर में इस सवाल से घिर गई थी कि यह हमारे साथ हुआ क्या। कांग्रेस ने जवाब बदले में खोजा। अब 12 में बीजेपी उसी सवाल से घिर गई है कि यह हमारे साथ हुआ क्या। यानी जीतती हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनका पक्ष निश्चित रूप से भारी रहता है। जयपुर में तुमने किया, 12 में हिसाब बराबर प्रमोद जैन भाया ने कर दिया। चोट खाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतना और फिर भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा भोंकना, ये ठीक नहीं। ये जिम्मेदार लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। पछताएंगे, कानून नहीं बनाएंगे। किसने क्या किया ये तो पुलिस का काम है पता करना, और इसलिए अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। आरोप भी लगाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे। ये तो कांग्रेस सत्ता में है, वो पैसे के बल पर और हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को तोड़ने का प्रयास करती है। दल बदल कानून है नहीं, इसलिए जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनका पक्ष निश्चित रूप से भारी रहता है। सफाई, शायद किसी को सियासत में गंदगी की सफाई से कोई लेना देना नहीं है। पूछेंगे क्यों तो वार करेंगे, खुद गिरेंगे तो सफाई देंगे। ये सियासत है भाई, यहाँ पर शुचिता के लिए सफाई की कोई जगह नहीं है। जगह है तो सफाई से चले ऐसे दाव की जिससे विरोधी चारों खानों चित हो जाए। 12 में कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही किया। दल बदल कानून तो है नहीं, ऐसे में कुछ सवाल कई बार उठते हैं। ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे? नंबर गेम में जो विनर दिख रहे थे, लूजर कैसे हो गए? कोई बिका? अगर हाँ तो कितने में या किस बात पर बिका? अगर ना तो वो क्या मैसेज देना चाहता था? ये वो चंद सवाल हैं जो कई बार उठते हैं, फिर उठे हैं। 12 में कांग्रेस की पौ 12 हो गई। एक बार फिर साबित हुआ कि सियासत के शतरंज की चालें सिंपल 12 खड़ी नहीं है, बल्कि 12 टेढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में तो धर्म का काम किया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में तो धर्म का काम किया होगा। धर्म का काम, इशारा समझ रहे हैं ना? खेल जिला परिषद चुनाव में हुआ था, तब कांग्रेस बौखला गई थी। बीजेपी ने कांग्रेस के लिए जयपुर को पराजयपुर में बदल दिया था। याद दिला रहे हैं कि हाथ के दर्द की टीस अभी भी ताजा है। वैसे समय भी ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास जी परम संतोष के साथ कह रहे हैं कि ये लो शह और मात। 12 में जिला परिषद की 25 सीटें, भाजपा ने 13 जीती तो कांग्रेस ने 12। कांग्रेस ने मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी को जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाया। तभी लग गया था कि खेल तो हो गया। हुआ भी वही, भाजपा के एक सदस्य ने क्रॉस वोटिंग कर दी। वहीं भाजपा के जले पर नमक छिड़का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। पार्टी की गुटबाजी सड़कों पर आ गई। सांसद दुष्यंत सिंह के कार्यालय में तोड़फोड़। कौन सोच सकता था कि 12 में कोई ऐसा कर सकता है? लेकिन करने वाले भी अपने ही थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे की गूंज टीवी स्क्रीन से होकर घर घर में पहुंची और गुटबाजी के सबूत के तौर पर देखी गई। और रही कांग्रेस की बात तो उन्हें लगता है कि बदला पूरा हो गया। तो जयपुर में तुमने किया, 12 में हिसाब बराबर प्रमोद जैन भाया ने कर दिया। तो जयपुर में तुमने किया, 12 में हिसाब बराबर प्रमोद जैन भाया ने कर दिया। सियासत में सियासी धर्म का हवाला दिया जाता है, पर वो है क्या, ये कौन बताएगा? सियासत में हिसाब भी बराबर नहीं होता। आज कोई तुर्रम है तो कल वक्त का पहिया घूमेगा, कोई दूसरा तुर्रम होगा। ऐसे में दल बदल कानून लाकर कौन कभी न कभी अपने हाथों में आने वाले हथियार की धार कुंद करे। कैमरा पर्सन दिलीप चची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।
पहचान से जुड़े सवाल, स्थिति से जुड़े सवाल और इन सवालों का जवाब खोजने देश भर में अपने समाज को और राजनीतिक दलों को एक संदेश देने पिंक सिटी में क्षत्रिय जुटे। सवाल बस ये बचा कि मैसेज क्या डिलीवर हुआ है। वो तस्वीर अगर कोई सियासी चेहरा लेकर आता तो उसे शक्ति प्रदर्शन कहा जाता। वो तस्वीर अगर किसी राजनीतिक दल की रैली होती तो उसे सफल कहा जाता। मगर यहाँ तस्वीरों की स्थिति ज्यों की तो बरकरार रही और संदेश भी बिल्कुल साफ था। लेकिन बड़ी बात यह है कि तस्वीरों के पीछे का लक्ष्य क्या था। दिन था हीरक जयंती का। तस्वीरें थी राजपूत समाज के समागम की। जहां तक नजर जाए क्षत्राणियां और राजपूत ही नजर आए। देश भर से, प्रदेश के कोने कोने से, क्या युवा क्या बुजुर्ग जयपुर में जुटा। हर राजनीतिक दल के चेहरे भी जुटे। जोश ऐसा मानो राजपूताना फिर नजरों के सामने आ गया हो। और साथ ही सामने आ गई समाज के सामने अपनी पहचान को लेकर उभर रही बेचैनी। मंच पर कोई ये या वो नहीं था, न ही कांग्रेसी था, न ही भाजपाई। वहां कोई था तो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय। अपने इतिहास को गर्व के साथ याद किया गया। समाज सुधार, संस्कृति की रक्षा, देश रक्षा पर बातें हुई और चिंता जताई गई अपनी पहचान पर छाए संकट की। अपने अपने निश्चित किए उस कर्मों को, अपने निश्चित कर्तव्य कर्मों को, अपने निश्चित स्वधर्म का पालन करते हुए हम स्वयं अपना कल्याण करें, हमारे समाज का कल्याण करें और आज हम हमारे राष्ट्र का कल्याण करें। यही क्षत्रियों का संदेश है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास पर अगर एक नजर डाली जाए, जब राजस्थान विधानसभा में 200 से भी कम सीटें होती थी तब 54 सीटों पर राजपूत समाज का बाहुबल होता था। लेकिन आज 200 सीटें होने के बावजूद भी राजपूत समाज के विधायक महज 21 सीटों पर समट कर रह गए। ऐसे में समाज ने फैसला किया कि अन्य समाजों को और सभी राजनीतिक दलों को साथ में बुलाया जाए और मैसेज कन्वे किया जाए। और संदेश कन्वे भी हुआ, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों से लेकर के तमाम समाज के लोग मौजूद थे इस कार्यक्रम में। मंच गैर राजनीतिक था, पर हर बात गैर राजनीतिक नहीं थी। मंच पर राजनीतिक चेहरे थे और इन चेहरों की बातें गूढ़ थी, राजनीतिक भी थी और मौके पर चौका भी थी। समाज में चरित्र निर्माण के इस प्रवाह को, समाज में संस्कारों के पुनर्स्थापन के इस प्रवाह को श्री क्षत्रिय संघ ने जिस तरह से पिछले इतने वर्षों में समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम किया है, आज हम सब लोग यहाँ उसे नमन करने के लिए एकत्रित हैं। छात्रधन किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। छात्रधन एक बात कहता है, तराजू लो, दोनों परखो, देखो। राजनीति का जब फैसला हो तो दोनों तराजू में रखो। जो आपका काम करे उसका साथ दो। पत्रानिया मतदान और मत का प्रयोग करते नहीं। हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहता है। हमारी भूमिका कम रहती है लोकतंत्र के युग में। क्षत्रिय संघ और प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभा में शिविर लगने प्रारंभ हुए और शिविर लगे 100% मतदान, एक तरफा मतदान और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया। राजपूत समाज ने सीधे सीधे न तो किसी दल का साथ दिया और न ही किसी दल को नकारा। अपना मैसेज क्लियर रखा, डिलीवर किया और गेंद सियासी गलियारों में उछाल दी। आयोजन में सभी धर्म, समाज और संस्कृति के लोग आमंत्रित थे और लोग पहुंचे भी। कार्यक्रम कट टू कट था और कार्यक्रम रहा भी कट टू कट। मगर अब इंतजार इस बात का है कि इस कार्यक्रम से आखिरकार क्या संदेश समाज के लोग और क्या संदेश राजनीतिक दल लेकर के गए हैं। इसके लिए इंतजार करना होगा आने वाले दिनों का, खास तौर पर साल 2023 का। जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा और कैमरामैन अविनाश के साथ में लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।